वीटो पावर का जमाना गया। दोस्तों, अब दुनिया के पावर सेंटर बदल रहे हैं। सितंबर के वो 2 दिन 11 और 12 तारीख ने दुनिया की राजनीति में ऐसा भूचाल लाया है जो आज तक कभी नहीं देखा गया। भारत, रूस और चीन का एक साथ आना, और वह भी उस समय जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध से जूझ रहे हैं, वाकई एक बड़ा संदेश दे रहा है। आइए आज जानते हैं इस नई ताकत के उभार के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तहलका मचा दिया है। हाल ही में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी हुई। मतलब साफ है, इस मीटिंग में भारत, रूस और चीन तीनों का साथ होना एक बड़ा संकेत देता है। इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच 75% सीमा विवाद सुलझ गए हैं। जयशंकर के इस बयान के बाद अचानक ही चाइना की आर्मी लद्दाख से पीछे हटने लगी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आगे देखने से पहले भारत के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन ने चीन और भारत के बीच के विवाद को उलझा दिया है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। असल में दुनिया के पावर सेंटर्स अब बदल रहे हैं। जो भविष्यवाणी दशकों पहले की गई थी कि एक दिन एशिया का द्वार आएगा, वो अब सच होती दिख रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो दुनिया की नीतियों को तय करते थे, अब अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। अमेरिका ने दशकों तक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत का कद दुनिया में बढ़ता जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने गए तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। ये सब इस बात का संकेत है कि दुनिया के पावर सेंटर्स अब शिफ्ट हो रहे हैं, और जब दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां एक साथ आ रही हैं तो जाहिर है अमेरिका और उसके सहयोगियों को चिंता हो रही होगी। अब बात करते हैं आरआईसी की, यानी रूस, इंडिया और चीन। अगर ये तीनों देश एक हो गए तो न सिर्फ वीटो पावर की अहमियत खत्म हो जाएगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। यही नहीं, अगर आरआईसी सक्रिय हो जाता है तो दुनिया की लगभग 40% आबादी इस गठबंधन में शामिल होगी, और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा पावर ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ये वो स्थिति है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। सोचिए, अगर रूस, चीन और भारत आपस में मिलकर अपनी ही करेंसी में व्यापार करने लगें तो क्या होगा? इससे न सिर्फ अमेरिकी डॉलर की ताकत कमजोर होगी, बल्कि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। और अगर आरआईसी ने मिलकर कोई सैन्य गठबंधन बना लिया तो नेटो जैसी शक्तियों की क्या बिसात रह जाएगी? यही वजह है कि आज पूरा पश्चिमी जगत अमेरिका समेत इस नए उभरते गठबंधन से घबराया हुआ है। इस बदलते परिदृश्य में भारत का महत्व और भी बढ़ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती सैन्य ताकत के साथ भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुका है। और इसी का परिणाम है कि अजीत डोभाल की रूस और चीन के नेताओं से मुलाकात ने एक नई उम्मीद जगाई है। अब सवाल यह है कि क्या आरआईसी यूएन के वीटो पावर को चुनौती दे पाएगा? क्या यह गठबंधन दुनिया के पावर सेंटर्स को एशिया की ओर शिफ्ट कर देगा? और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में दुनिया का शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा? दोस्तों, ये सवाल जितने बड़े हैं, उतने ही बड़े इसके जवाब भी हो सकते हैं, और हमें इन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।